प्रश्न 6, दिए गए चित्र से निम्नलिखित कोणों को ज्ञात करें। तो प्रश्न 6 में जो चित्र दिया हुआ है उसको हम पहले यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये है त्रिभुज ए डी ई, ये है त्रिभुज ए डी ई। तो कोण डी है 35 डिग्री, कितना है 35 डिग्री, ठीक है। और एक भुजा यहां से यहां देखिए है, एक भुजा है ए बी जो कि डी पे मिल रहा है, डी भुजा पे मिल रहा है, और एक भुजा है ए सी, ये भी डी भुजा पे मिल रहा है। तो कोण ई कितना है 46 डिग्री, कोण ई कितना है 46 डिग्री, ठीक है 46 डिग्री। और क्या दिया हुआ है देखिए, ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है और ये भुजा है इस भुजा के बराबर। तो देखिए यहाँ पे दो रेखा है, यहाँ भी दो रेखा है, इसका मतलब हुआ ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 3 रेखा है, यहाँ भी 3 रेखा है, तो इसका मतलब हुआ ये दोनों भुजा बराबर है। जैसे ए सी बराबर है सी के और ए बी बराबर है बी डी के। देखिए ए बी किसके बराबर है बी डी के, क्योंकि इस तरह का चिन्ह दिया हुआ है, निशान दिया हुआ है, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, इसका मतलब हुआ ए बी बी डी के बराबर है और ए सी सी के बराबर है। यहाँ भी 3 रेखा है और यहाँ भी 3 रेखा है, तो ए सी जो है सी के बराबर है और ए बी जो है बी डी के बराबर है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है हमसे, कोण ए बी सी। देखिए पूछ रहा है पहला में कोण ए बी सी यानी ये कोण पूछ रहा है, और पूछ रहा है कोण ए सी बी दूसरा में, फिर ये कोण पूछ रहा है ए सी बी। तो ये दोनों कोण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण यानी बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो देखिए जब ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों भुजा के सामने का कोण कौन है, तो ए बी भुजा के सामने का कोण है 35 डिग्री और बी डी भुजा के सामने का कोण है ये वाला, तो ये भी 35 डिग्री होगा। देखिए ये भी 35 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा 35 डिग्री, ठीक है। क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है, तो ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री होगा, क्योंकि ए बी भुजा के सामने का कोण है डी यानी 35 डिग्री, तो बी डी भुजा के सामने का कोण है ये वाला कोण यानी 35 डिग्री होगा ये भी, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। उसी तरह इसमें आ जाइए, ए सी बराबर है सी के, देखिए ए सी भुजा सी के बराबर है, तो ए सी के सामने का कोण 46 डिग्री है। देखिए ए सी भुजा के सामने का कोण, इस भुजा के सामने का कोण 46 डिग्री है और सी भुजा के सामने का कोण ये है, तो ये दोनों कोण बराबर होगा यानी ये 46 डिग्री है तो ये भी 46 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो जब ये दोनों भुजा बराबर है, देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा, यानी ये 46 डिग्री है तो ये भी 46 डिग्री होगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि त्रिभुज ए बी डी में, चूंकि त्रिभुज ए बी डी में, देखिए त्रिभुज ए बी डी में यानी इस त्रिभुज को ले रहे हैं सबसे पहले, तो त्रिभुज ए बी डी में क्या दिया हुआ है हमें, ए बी बराबर बी डी। त्रिभुज ए बी डी में क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर बी डी। अतः कोण बी ए डी,
देखिए ये कोण को हम निकाले थे, तो बी ए डी, देखिए कोण बी ए डी, इस कोण को क्या कहेंगे, कोण बी ए डी। तो लिखेंगे कोण बी ए डी बराबर हो जाएगा कोण ए डी बी के, यानी इस कोण के। तो कोण ए डी बी बराबर 35 डिग्री। ठीक है, तो जब ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। तो क्यों होगा, तो हम लिख लेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण। क्या लिखेंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी समान मतलब क्या हो गया, बराबर। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब सामने का कोण। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण है, इसीलिए कोण बी ए डी कोण ए डी बी के बराबर होगा, जो कि 35 डिग्री होगा। तो कोण ए डी बी 35 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, एक कोण दिया हुआ था हमें 35 डिग्री, ये वाला कोण ए डी बी। देखिए कोण ए डी बी ये दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 35 डिग्री, यानी कोण बी ए डी भी 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। अब कोण ए बी सी, देखिए कोण ए बी सी पूछ रहा है, तो कोण ए बी सी बराबर क्या होगा। तो कोण ए बी सी पूछ रहा है, ये वाला कोण पूछ रहा है सबसे पहले, पहला में। ठीक है, तो कोण ए बी सी बराबर, यानी ये कोण, देखिए ए बी सी, ये कोण बराबर क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ए बी डी का बाहर का कोण है, देखिए बहिष्कोण है। देखिए त्रिभुज ए बी डी का भुजा बी डी को इस तरह बढ़ाया गया है, तो त्रिभुज ए बी डी, देखिए इस त्रिभुज का ये जो कोण है, ये वाला कोण, ये बाहर का कोण है। तो बाहर का कोण जो होता है अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये जो बाहर का कोण होता है, ठीक है, सामने के अंत कोणों के योग के बराबर होता है। तो कह रहा है किसी त्रिभुज की अगर एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो बहिष्कोण सामने के अंत कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखिए त्रिभुज ए बी डी को, इस त्रिभुज को बी डी भुजा को आगे बढ़ाया गया है, तो ये बाहर का कोण हो गया त्रिभुज ए बी डी के लिए, इस त्रिभुज के लिए। तो ये जो कोण होगा ये दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, तो कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण बी ए डी प्लस कोण ए डी बी बराबर कितना होगा। तो देखिए कोण ए बी सी बराबर क्या होगा, कोण बी ए डी प्लस कोण ए डी बी। तो कोण ए बी सी ये जो कोण है ये किसके बराबर होगा, तो कोण बी ए डी, यानी ये जो कोण है ये, और कोण ए डी बी, देखिए ए डी बी ये कोण, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो इस कोण के बराबर होगा। क्योंकि त्रिभुज में जब त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाती है तो बहिष्कोण जो होता है, यानी बाहर का कोण जो होता है, सामने के अंत कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है, तो इसको हम नाम देते हैं ए बी डी। इसको हम क्या नाम दे दिए, ए बी डी। देखिए ए बी डी, इस त्रिभुज को हम यहाँ पे बना लिए हैं। ठीक है, अब ये जो कोण हो गया ये हो गया ए बी सी। देखिए ये जो कोण हो गया ए बी सी, इसको हम बना लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, इस चित्र को हम यहाँ पे बना लिए हैं। अब इसको देखिए ये कोण है 35 डिग्री, ये कितना है 35 डिग्री, और ये कोण है 35 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 35 70 डिग्री। ये कोण कितना हो जाएगा 70 डिग्री, यानी ये जो बाहर का कोण जो होता है त्रिभुज का, देखिए ये त्रिभुज ए बी डी का बाहर का कोण है कोण ए बी सी। इस कोण को क्या कहेंगे, कोण ए बी सी। तो जो बाहर का कोण होता है, यानी त्रिभुज, किसी त्रिभुज की एक भुजा, देखिए एक भुजा को आगे बढ़ाया गया है
बी डी भुजा को आगे बढ़ाया गया है सी तक। तो कह रहा है त्रिभुज की एक भुजा अगर बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण यानी बाहर का कोण, बहिष्कोण मतलब बाहर का कोण, सामने के अंत कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसका सामने का अंत कोण देखिए, इसके सामने का ये दोनों अंत कोण है यानी अंदर का कोण है, अंत कोण मतलब अंदर का कोण। तो इस कोण के लिए ये दोनों अंदर का कोण है, त्रिभुज के अंदर का कोण। तो इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है ये जो बाहर का कोण होता है त्रिभुज का। तो ये दोनों 35-35 डिग्री हम निकाल चुके हैं। देखिए ये 35 डिग्री दिया हुआ था तो ये भी 35 डिग्री होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो ये 35 डिग्री और ये 35 डिग्री निकल गया है, तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि बाहर का कोण जो होता है सामने के अंदर के कोणों के योग के बराबर होता है। देखिए त्रिभुज का बाहर का कोण जो होता है सामने के त्रिभुज के अंदर के कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके सामने का कोण है ये दोनों अंदर में, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो वही उतना ही ये कोण होगा, यानी 35-35 ये कितना होगा 70 डिग्री। ठीक है, कोण ए बी सी बराबर कितना होगा 70 डिग्री। तो अब हम इसको समझ चुके हैं। तो देखिए कोण ए बी सी बराबर क्या लिख देंगे, कोण बी ए डी प्लस कोण ए डी बी। देखिए कोण ए बी सी यानी ये जो कोण है किसके बराबर होगा, तो कोण बी ए डी ये वाला कोण प्लस कोण ए डी बी यानी ये कोण, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो कोण बी ए डी कितना है 35 डिग्री हम अभी निकाले हैं, और कोण ए डी भी दिया हुआ था 35 डिग्री, यानी कितना आ गया कोण ए बी सी बराबर आ गया 70 डिग्री। कोण ए बी सी बराबर कितना आ गया 70 डिग्री। तो लिख लेंगे यहाँ पे क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, तो लिख लेंगे बहिष्कोण, बहिष्कोण यानी त्रिभुज का बहिष्कोण बराबर होता है अंतः अभिमुख कोणों का योग। अंतः अभिमुख यानी सामने वाला, अंतः अभिमुख कोणों का योग। तो कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण बी ए डी प्लस कोण ए डी बी, क्योंकि बहिष्कोण जो होता है त्रिभुज का अंतः अभिमुख कोणों का योग होता है। यानी बहिष्कोण बराबर क्या होता है अंतः अभिमुख कोणों का योग, यानी त्रिभुज का जो बाहर का कोण होता है वह अंतः अभिमुख कोणों का योग के बराबर होता है। तो कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा कोण बी ए डी प्लस कोण ए डी बी, यानी 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो एक हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। अब दूसरा, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज, अब हम देखिए इस त्रिभुज में आएंगे, किस त्रिभुज में, तो त्रिभुज ए सी ई में। देखिए त्रिभुज ए सी ई में आएंगे, तो त्रिभुज ए सी ई में ए सी किसके बराबर दिया है सी ई के बराबर दिया है। देखिए ए सी बराबर सी ई दिया है, 3 निशान है इसमें, 3 निशान इसमें भी है, यानी ए सी जो है सी ई के बराबर है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी ई में, ए सी ई में, त्रिभुज ए सी ई में ए सी बराबर सी दिया हुआ है, ए सी बराबर सी दिया हुआ है। अतः कोण, अब देखिए जब भुजा बराबर है तो त्रिभुज में क्या होता है समान यानी बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो देखिए ये दोनों भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने का कोण यहाँ ये है और इस भुजा के सामने का कोण ये है, तो ये दोनों कोण बराबर होगा, यानी कोण, इसको क्या नाम देंगे सी ई ए सी। देखिए इस कोण को क्या कहेंगे ई ए सी, यानी इस कोण को कहेंगे कोण ई ए सी और इस कोण को कहेंगे कोण ए ई सी। ठीक है, इस कोण को क्या कहेंगे कोण ए ई सी। तो लिख लेंगे यहाँ पे अतः कोण सी ए ई या ई ए सी कुछ भी कह सकते हैं। अतः कोण सी ए ई बराबर होगा कोण ए ई सी के, जो कि दिया हुआ है कोण ए ई सी कितना है 46 डिग्री, तो ये भी 46 डिग्री होगा। तो देखिए त्रिभुज ए सी ई में, त्रिभुज ए सी ई में
कोण सी ए ई, देखिए इस कोण को क्या कहेंगे, कोण सी ए ई कहेंगे इस कोण को, या कोण ई ए सी भी कह सकते हैं इस कोण को, ठीक है। तो कोण सी ए ई किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर, यानी कोण ए ई सी के बराबर। तो कोण ए ई सी दिया हुआ है 46 डिग्री, यानी ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, ठीक है, 46 डिग्री। क्यों होगा ऐसा, तो लिखेंगे समान भुजाओं के, समान मतलब होता है, समान मतलब क्या होता है, बराबर। तो समान भुजाओं के, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक है। तो लिख लेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर। तो जब AC बराबर CE है तो कोण भी बराबर होगा, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण है, ठीक है। इस तरह लिख लेंगे। अब कोण, अब देखिए क्या पूछ रहा है दूसरा में, कोण ACB, ACB, तो कोण ACB बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए चित्र में कोण ACB, देखिए ये कोण पूछ रहा है हमसे, कोण ACB बराबर, तो ये जो कोण है त्रिभुज ACE का बहिष्कोण है, यानी बाहर का कोण है। देखिए त्रिभुज ACE का बाहर का कोण है, इसको भी हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए हम त्रिभुज ACE को यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। ये हम मान लेते हैं त्रिभुज ACE, देखिए इस त्रिभुज को हम यहाँ पे बना रहे हैं, त्रिभुज ACE को हम यहाँ पे बना लिए और C भुजा को आगे बढ़ा दिए, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये बाहर का कोण होगा त्रिभुज ACE का, देखिए। और ये B लिख दिए हम यहाँ पे, क्योंकि इस भुजा को बढ़ाकर B तक ले जाया गया है। तो कोण ACB पूछ रहा है हमसे, कोण ACB यानी ये कोण पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बाहर का कोण है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के बाहर का कोण अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी सामने का अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये दोनों कोण को अगर जोड़ देंगे तो ये कोण आ जाएगा। तो ये दोनों कोण कितना है, ये बराबर है, यानी 46 डिग्री है। तो ये जो है कोण 46 डिग्री दिया हुआ था, तो ये भी कोण बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 46 46 कितना होगा, 6 6 12, हाथ में रहा 1, 4 4 8 1 9, यानी ये जो कोण है ये 92 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। देखिए ये वाला कोण, यानी बहिष्कोण जो होता है त्रिभुज का बाहर का कोण, वो सामने का अंदर के कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस कोण के सामने का कोण यानी अंदर का कोण है, देखिए कोण A और कोण E, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो कोण ACB बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण को जोड़ करके लिख देंगे। तो कोण ACB बराबर होगा कोण AEC, कोण AEC प्लस कोण EAC, प्लस कोण CAE। तो कोण ACB बराबर क्या हो जाएगा, कोण AEC प्लस कोण CAE, ठीक है। यानी कोण AEC कितना है, 46 डिग्री। देखिए कोण AEC और कोण CAE बराबर है, 46 डिग्री है। तो 46 डिग्री प्लस 46 डिग्री कितना आ जाएगा, 92 डिग्री, यानी कोण ACB हो जाएगा 92 डिग्री। तो ये जो कोण होगा, ये जो कोण होगा ये कितना होगा, 92 डिग्री, यानी 46 46 कितना होगा, 92 डिग्री, 46 डिग्री और 46 डिग्री, ठीक है। तो क्यों हुआ ऐसा, तो लिख लेंगे बहिष्कोण, यानी त्रिभुज का बहिष्कोण यानी बाहर का कोण, बहिष्कोण मतलब बाहर का कोण बराबर होता है अंतः अभिमुख, अंतः अभिमुख यानी अंतः मतलब अंदर, अभिमुख मतलब सामने का कोण, अंतः अभिमुख कोणों का योग, कोणों का योग। तो बहिष्कोण बराबर होता है अंतः अभिमुख कोणों का योग,
ठीक है, यानी त्रिभुज का बहिष्कोण यानी बाहर का कोण अंदर का, त्रिभुज के अंदर का सामने का कोणों का योग के बराबर होता है। तो कोण ACB बराबर हो जाएगा 92 डिग्री और कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है। तो इस तरह इसको हल करेंगे।